और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपको? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। रोमन गेम्स और रोम की कंटिन्यूड गेमों के साथ आपका भाई फिर से हाजिर है। पैलेटिन हिल की गेम पूरी करके अब हम दूसरी साइड पे जाएंगे। या मेरे पीछे जितना ये सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं दूसरी साइड पे, ये जितने सारे खंडरात हैं इस साइड के ऊपर, ये सारा रोमन फोरम है। रोमन फोरम जी उस टाइम के ऊपर, रोमन एम्पायर के टाइम के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और उससे रिलेटेड जितना एरिया था वो रोमन फोरम कहलाता था। अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके नीचे से सारा देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इसकी असल में गेम क्या थी। तो बेसिकली जैसे आप एंटर होते हैं कोलोसियम से, ये मेरे इस तरफ सारा पैलेटिन हिल वाला एरिया है, इंपीरियल पैलेस ये वो आगे पीछे, ये हमने सारा दिखा दिया, आपको देख भी लिया। तो हम इस तरफ जाएंगे और रोमन फोरम देखेंगे। चलें जनाब। तो ये जो आप स्ट्रक्चर मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं ये वाला जी, ये टेंपल ऑफ रोमुलस है। टेंपल ऑफ रोमुलस से था, वो एम्परर मैक्सिंशियस ने AD 307 में अपने बेटे के लिए बनवाया था, जो चाइल्डहुड में जिनकी डेथ हो गई थी। और इसके अंदर अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, कुछ पेंटिंग्स हैं और अंदर कुछ हिस्ट्री की वो TV के ऊपर कुछ वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंट्री चलती हैं। लेकिन वैसे ये जो है ये चर्च में कन्वर्ट हो गया हुआ है। चर्च तक जाने वाला जो रास्ता है वो बंद है, सिर्फ एक छोटा सा कोर्ट यार्ड है और उसके अंदर जो है वो छोटी सी जगह है और बस यही है जी। और ये जो बैक साइड के ऊपर है जी, ये बरियल ग्राउंड्स हैं। ये 9th and 7th सेंचुरी BC की यहाँ पर जो है ये बरियल्स हैं सारे, और ये टोम्स हैं यहाँ पे। और बेसिकली उस टाइम के ऊपर दो टाइप्स के बरियल थे, क्रिमेशंस थे और ह्यूमिनेशंस थे। तो ये यहाँ पर उसके कुछ रिमेन्स हैं। ये सारी जितना आप एरिया देख रहे हैं ये सारा जो है ये बरियल ग्राउंड्स हैं जी। ये टेंपल ऑफ रोमुलस के बिल्कुल साथ ही ये गेम बढ़ती है। और यहाँ से आगे जो है ना वो रोमन एम्पायर की सबसे हैवी गेम स्टार्ट होती है। ये सारा रेगिया का एरिया है और यहाँ पर जो उस टाइम के ऊपर सेनेट होता था, उस टाइम के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी वो यहाँ पर, ये सारे जो रिमेन्स जो हैं वो उसके। तो अब यहाँ से आगे जाएंगे और इंडिविजुअली जाके स्ट्रीट्स में देखेंगे कि क्या गेम है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जी। टाइम तो लग जाता है थोड़ा, बट ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यही है। तो फर्दर रोमन फोरम की गेमें एक्सप्लोर कर रहे हैं जी। ये मेरी इस साइड के अंदर जो बेसिलिका लुलिया है और ये जो है ये टेंपल, तो ये है जी टेंपल ऑफ कास्टर एंड पोलुक्स। चलें ठीक हो गया। अच्छा, इसका जी बेसिलिका ग्यूलिया या बेसिलिका उलिया नाम है जी इसका। ये जो स्ट्रक्चर आप मेरी साइड पे सारा देख रहे हैं ये 54 BC में जूलियस सीजर ने स्टार्ट करवाया था। और ये उस वक़्त के सोशल फंक्शंस और गैदरिंग्स के लिए ये बनाया गया था। और काफ़ी डैमेज का ये बेचारा जो है वो रहा है, काफ़ी डैमेजेस इसके ऊपर आते रहे, काफ़ी फायर्स वगैरह के अंदर ये रहा है और फिर ये कई बार रिस्टोर हुआ है। तो ये साइड पे जितना साथ साथ चलता जा रहा है ये वो है। जूलियस सीजर जी रोमन एम्पायर का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है। अगर कभी आपको टाइम मिले तो उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। उसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी हुई हैं। रोमन एम्पायर के कुछ जो फेमस या कुछ जो लोग हैं जिनकी वजह से रोमन एम्पायर जानी जाती है उनमें से जूलियस सीजर भी एक है। तो जनाब आगे चलते हैं, फर्दर गेमों को एक्सप्लोर करते हैं।
तो ये एंट्रेंस है जी बेसिलिका इलिया की, इवलिया नाम है जी, सॉरी अगर मैं इसको मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये एंट्रेंस है और यहाँ से फिर ये सारा आगे तक ये सारा एक ही बेसिलिका है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है जी अभी तक जो मुझे लगा। इसके अलावा ये बड़े बड़े खंभे हैं। इन रूइंस का पीछे यही थोड़ा कुछ ही रह गया। तो अगर तो आपको हिस्ट्री से और आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ा सा लगाव है तो फिर तो आप आएँ और आके देखें। ये इस तरफ जो है ये टेम्पल ऑफ सैटर्न है। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था तो रोमन्स के काफ़ी सारे गॉड्स थे जिनमें वो बिलीव करते थे, उनमें जुपिटर था, सैटर्न था। तो ये बेसिकली टेम्पल ऑफ सैटर्न है जी। एक और बड़ी ज़बरदस्त गेम जी, ये आप मेरी बैक साइड के ऊपर जो देख रहे हैं इसका नाम है द आर्च ऑफ सेप्टिमस सेवेरस और ये 203 AD में लगाया गया था एट द एंड ऑफ वाया साकरा टू सेलिब्रेट द विक्ट्रीज ऑफ एम्परर एंड हिज सन्स ओवर द पार्थियंस इन एंशिएंट पर्शिया। ठीक है जी। उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा लेंथ में जाके आपको दिखाता हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर फिर जी बरी हुआ, फिर ये एक्सकेवेट हुआ और 19वीं सेंचुरी के एंड के ऊपर इसको फिर दोबारा से एक्सकेवेट किया गया। इसकी फिर रेस्टोरेशन का काम हुआ। 2020 से लेकर 2021 तक इसकी दोबारा रेस्टोरेशन का काम हुआ। प्रोजेक्ट के तौर पे इसको दोबारा किया गया और ये बेसिकली एक सिंबल ऑफ विक्ट्री के तौर पर ये इरेक्ट किया गया यहाँ पे। तो ये बहुत सारे टावर्स में से एक स्ट्रक्चर है जो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपको नज़र आता है क्योंकि कैपिटल की तरफ इसका जो फेसिंग है वो कैपिटल की तरफ है। तो ये गेम है जी इसकी, ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है जी। वैसे ही अगर आप आएँ तो ज़रूर आगे देखें। रोमन फोरम्स की जी गेमें ख़त्म करके अब आप ये पिछली साइड पे, इस साइड पे भी है और दूसरी साइड के ऊपर रोड के दोनों साइडों के ऊपर जो है ना वो ये रोमन एम्पायर के रोमन आर्किटेक्चर के पुराने रिमेन्स हैं। तो जनाब जो बात हो रही थी रोमन फोरम की जनाब ये गेमें कंप्लीट करके तो आज का जनाब हम इस वीडियो की और इस गेमों का एंड करते हैं क्योंकि इतनी गर्मी में ना सारी गेमें ओवरलोड हो गई। तो खैर जी इसी के साथ आज की मुलाकात करते हैं एंड, क्योंकि आज की गेमें होगी अभी के लिए एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है जल्द, तब तक के लिए ciao।